गुड मॉर्निंग सब दोस्तों को। सुबह सुबह का प्यार भरा नमस्कार। भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। और मैं जा रही हूँ अभी हॉस्पिटल, क्योंकि मेरी दीदी जी की तबीयत ख़राब हो रखी है। तो यहीं डिफेंस कॉलोनी में है हॉस्पिटल कोई, तो वहाँ जा रही हूँ अभी उनको देखने के लिए हॉस्पिटल में। तो अभी मैं हो रखी हूँ बस स्टैंड में खड़ी, बस का इंतज़ार कर रही हूँ। काफ़ी देर हो गया है पर बस नहीं आ रही, इसलिए बस के इंतज़ार में खड़ी हो रखी हूँ। जा रही हूँ मैं हॉस्पिटल अभी, और रास्ते में ही हूँ। और बाहर देख के तो सच में लग रहा है अब कि गर्मी आ ही गई है, क्योंकि हवा चल रही है। और ये हवा भी इतनी अच्छी लग रही है इस टाइम पे, धूप भी लगी है और हवा भी, लेकिन हवा अच्छी लगने लगी है। तो लग रहा गर्मी का टाइम आ ही गया है अब। तो आ गई हूँ मैं हॉस्पिटल से घर वापस। और ये है शाम का टाइम। तो घर पहुंचते ही बेटे ने बोला कि मम्मी भूख लगी है, आप जल्दी से खाना बना दो। तो बस उसी की तैयारी में लग गई हूँ। जल्दी से आके पहले आटा गूंथती हूँ, फिर करती हूँ सब्जी वब्जी की तैयारी। थोड़ी देर तब तक आटा भीगने के लिए रख देती हूँ। अगर बच्चे बोल देते हैं कि खाना बना दो भूख लगी है, तो ना हम अपनी थकान देखते ना कुछ, तुरंत आके पहले ही काम पे लग जाना है। यही हमारी ज़िंदगी है। तो अभी बना रही हूँ मैं आलू मटर की सब्ज़ी। तो आटा तो गूंद के रख दिया है साइड, तब तक भीगता रहेगा। तो मैंने सोचा आप छील लेती हूँ मटर। तो आलू मटर की सब्ज़ी और रोटी बनाने जा रही हूँ। कभी आपने नोटिस किया होगा, या मतलब आपको भी लगा होगा कि जहाँ भी हम जाते हैं, इंसान का स्वभाव होता है कि जहाँ जाते हैं ना तो मन वैसे ही हो जाता है। जिस जगह पे जाएंगे मन में थोड़ा सा वैसे विचार आने लग जाते हैं। तो अब मैं हॉस्पिटल से आई, अभी खाना बना रही हूँ। तो कुछ दिमाग में कुछ ध्यान आ रहा है कि जो बातें मैं आपसे भी करूँगी, कि मैं क्या सोच रही हूँ इस टाइम सब्ज़ी काटते हुए और हॉस्पिटल से आके। तो वही बातें मैं आपसे भी करूँगी अभी। हम अक्सर अपने जीवन में ना बहुत परेशानियों से बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, पर सच तो यह है कि परेशानियाँ ही हमें बहुत कुछ सिखा देती है। सबसे ज़्यादा सुखी वही है कि जिसको पता चल चुका है कि संसार में कोई भी सुखी नहीं है। बहुत कुछ है ज़िंदगी में, लेकिन बस हम वही याद रखते हैं कि जो हमारे पास नहीं है। बस एक भरोसा रखना होता है कि ईश्वर के फैसले हमारे चाहतों और ख्वाहिशों से भी बेहतर होते हैं। एक आदमी ने एक बुजुर्ग से पूछा कि त्योहार मनाने का सबसे अच्छा दिन कौन सा है। तो बुजुर्ग ने बड़े प्रेम से उत्तर दिया कि मृत्यु के एक दिन पहले। तो उस आदमी ने कहा कि मौत का तो कोई वक्त नहीं होता। तो फिर बुजुर्ग ने हंसते हुए कहा कि जीवन का हर दिन आखिरी समझो, जीने का आनंद लो। हमारी आस्था की कड़ी परीक्षा तब होती है हम जो चाहे हमें न मिले, फिर भी हमारे दिल से ईश्वर के लिए धन्यवाद निकले। हौसला मत हारो, दर्द भी यहाँ मिली है तो दवा भी यहीं मिलेगी। भूख सारी मर्यादाओं को तोड़ देती है, और पैसा सारी इंसानियत भूल जाता है। किन रिश्तों पर अभिमान करूँ जो शमशान जाके सारे छूट जाएंगे। किस धन का अहंकार करूँ जो अंत में मेरे प्राणों को भी नहीं बचा पाएंगे। किस शरीर का मैं घमंड करूं जो अंत में मेरी आत्मा का भी बोझ नहीं उठा पाएंगे। रिश्ते बर्फ़ के गोले के समान होते हैं, बनाना तो आसान है लेकिन बनाए रखना बहुत मुश्किल है। इस दुनिया की सबसे महंगी चीज़ एहसास है, जो दुनिया के हर इंसान के पास नहीं होता। कितना भी पकड़ लो फिसलता हर हाल में है, पर वक्त बदलता ज़रूर है। अगर हम अपने आप में विश्वास करते हैं तो हम जो चाहे कर सकते हैं। किसी भी समस्या का समाधान इस बात पर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। कभी खुशी की आशा, कभी गम की निराशा, कभी खुशियों की धूप, कभी हकीकत की छाया, कभी कुछ खोकर कुछ पाने की आशा। शायद ज़िंदगी की यही सही परिभाषा है। तो यह जीवन है, चलता ही रहेगा, ऊपर नीचे तो होता ही रहता है। लेकिन इंसान बस खुद पे भरोसा होना चाहिए कि मैं जो चाहे कर सकता हूँ, और अपने आप पे विश्वास सबसे बड़ी शक्ति है इंसान की।
तो हो गई है किचन की साफ सफाई, खाना भी हो चुका है, बर्तन भी धुल गए हैं। तो अब सोने की तैयारी थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ गुड नाइट बोल के सो जाऊं। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। शुभ रात्रि।